हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन इज पिंकी पटेल। वंदे मातरम, भारत माता की जय। लास्ट वीडियो में ढेर सारा प्यार आपका मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज मेरा वीडियो बनाने का एम ये है कि मोदी सर को पर्सनली थैंक यू बोलना है, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, बिकॉज़ उनके दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ और उन्होंने पिछले सालों में बहुत अच्छा काम किया है। 130 करोड़ भारतवासी जो उनका परिवार है, जो इतने टाइमिंग तक उन्होंने हमेशा अपने परिवार के लिए ही सोचा है और अपने परिवार के लिए ही इतना काम किया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। उनकी नीतिमता, उनकी बुद्धिमता, उनकी जो कार्य क्षमता है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। आई थिंक हमें उनसे बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। सो थैंक यू सो मच सर, आप हमेशा हमारे लिए प्रेरणा ही बने रहोगे और आप अपने अगले सालों में भी ऐसे ही हमारे देश के लिए अच्छे काम करोगे, हमें यही आशा है और हम आपके साथ हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि हमारे पास युवा धन बहुत है, दूसरे देशों की कंपैरिजन में बहुत है। तो आज मैं उन लोगों को ये वीडियो डेडिकेट करना चाहती हूँ जो 17 साल के, 18 साल के, 21 साल के। मेरा कहने का ये मतलब है आज कि मैं आज युवाओं को अपील करना चाहती हूँ। मैं देख रही हूँ, मैं नोटिस कर रही हूँ पिछले 1 साल से कि हमारे देश के यूथ कुछ विदेशी ऐप्स में ऐसे फंस गए हैं कि अपना टाइम वो वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। सो मैं उनको बोलती हूँ कि प्लीज़ आप युवा हो, अपना जोश, अपना होश, अपना समय, अपनी शक्ति आप एक अच्छे काम में लगाइए। ये एंटरटेनमेंट तक ठीक है, बट जब आप इनमें घंटों से घंटों लगातार आप इनमें घुसे रहते हो, वो अच्छी बात नहीं है। अगर आप 21-22 साल के हो चुके हो तो अब आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने लाइफ में अब कुछ बेहतर करो। अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है तो कुछ ऐसा काम करो जो समाज के हित में हो, देश के हित में हो। और वैसे भी आज हम करंटली देख रहे हैं कि हमारे देश में बहुत सारी क्रांतियाँ हो रही है, देश विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है, मोदी सर को बहुत क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं। सो इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं आज अपने भाइयों को, अपने देश के यूथ को मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप ये फालतू चीज़ों के पीछे पागल मत बनो। ये हमें लाइफ में कहीं नहीं लेके जाएगी, ये आपका इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट करेगी, आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय भी करती है। अभी जो पबजी निकला है, लूडो समथिंग गेम निकली है, फिर टिकटॉक है, हमारे भारत देश का युवा कहाँ जा रहा है? इन सब चीज़ों के पीछे क्यों दौड़ रहा है जो टोटली मीनिंगलेस है, टोटली मीनिंगलेस। आई पर्सनली फील दैट कि हमें उन जगह पे अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। मैं आज आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके पास समय है और आप ये सब फालतू चीज़ें स्पेयर टाइम में कर रहे हो, तो आप उस स्पेयर टाइम में अच्छे बंदों को सुनिए जो हमारे समाज के हित में बोल रहे हैं, हमारे देश के हित में बोल रहे हैं। मैं आपको अगर बोलूँ तो आप सबसे पहले तो हमारे मोदी सर हैं। वो हमारे मतलब हम उनके आज बहुत बड़े फ़ैन हैं। आप उनको सुनिए, आप उनकी कार्यशैली को देखिए। आप आज इतने सालों के बाद भी वो अपना काम कितनी जोश के साथ कर रहे हैं। उनकी कार्य दक्षता उनकी कार्यशैली को आप देखिए। माफ़ कीजिएगा, आज हमारे देश में मतलब जहाँ देखो वहाँ युवा, पता नहीं वो कहीं ना कहीं
एक तरीके से मिसगाइड भी हो रहा है। मैं बोलती हूँ मोदी सर को सुनिए। एक सर है, क्या नाम है उनका, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। वो बहुत अच्छी स्पीच देते हैं हमारे भारत देश के इतिहास में क्या हुआ था, किन गधों की वजह से आज हमारा देश ये भुगत रहा है। उनके पास बहुत नॉलेज है, अब उनको सुनिए। फिर हम सुधीर सर को सुनते हैं। फिर सदगुरु है जो हमारे भारत देश में एक बड़ा सा मिशन लेके बैठे हैं कि यूथ को संभालना है, अब यूथ को गाइड करना है। वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं। पर्सनल लेवल पे मैं गुजराती कम्युनिटी में बोलूँ तो संजय सर, संजय रावल, काजल वैद ओझा, ये लोग ऐसे हैं कि मतलब उनके एटीट्यूड में, उनके नेचर में वाकई दिखता है कि उनको आज चिंता है समाज की, देश की। बिकॉज उनको पता चल रहा है कि कहाँ पे हमारी यूथ जनरेशन जा रही है। सेकंड लेवल पे मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ बॉलीवुड और हॉलीवुड के पीछे आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। वो सिर्फ एंटरटेनर्स हैं हमारे। वो बहुत सारे सेलेब ऐसे हैं जो भारत देश के विरुद्ध में बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका स्टेटमेंट हमारे देश के अगेंस्ट में आ जाता है। वो लोग ट्विटर पे ट्वीट करते हैं ये वो। आज कौन देश के हित में बोल रहा है, कौन देश के हित में नहीं बोल रहा है, एक युवा होने के नाते हमें पहचानना ज़रूरी है। आपको पर्सनल लेवल पे कोई एक्टर्स पसंद है या एक्ट्रेस पसंद है, वो थोड़ा सा अलग बात है, बट उनकी लाइफ अलग है, हमारी लाइफ अलग है। बट आज हमारे युवा उन लोगों के पीछे पागल है। प्लीज़ उनके पीछे पागल मत बनिए। मुझे तो उन लोगों में कोई बुद्धि दिखती नहीं है। पर्सनल लेवल पे बात करूँ तो आई पर्सनली फील दैट। एक एक्ट्रेस की बात करूँ तो अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए कहाँ चली गई थी और फिर कैसा विरोध मिला। तो क्या उनकी पर्सनल लेवल पे उनकी अपनी बुद्धि नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना है। कुछ लोग ऐसा देश के बारे में गलत बोलते हैं, हम अब तो हमें इस देश में रहने में डर लगता है। छोड़ दो देश, क्यों रह रहे हो? आप जानते हो किसने बोला है, आप सब जानते हो कौन कैसा स्टेटमेंट दे रहा है। मैं आज अपील करती हूँ कि आप यूथ हो तो कुछ अच्छा सोचो, कुछ नया करो। हमारे मोदी सर कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे देश को ऊपर लाने के लिए, आप उसमें कंट्रीब्यूट करो। बहुत सारी चीज़ें हैं अच्छी जो हमें लाइफ में एडॉप्ट करनी चाहिए, उसे फुलफिल बनानी चाहिए। सो प्लीज़ करो। आपके पास टाइम है, महाभारत स्टडी करो, रामायण स्टडी करो। और ज़्यादा टाइमिंग है, भागवत गीता सॉल्व करो। मैं फोर्स नहीं करती कि भागवत गीता सॉल्व करना ज़रूरी है, वेदों को पढ़ना ज़रूरी है, बट कम से कम मैं इतना पर्सनली बोलती हूँ कि प्लीज़ महाभारत और रामायण सॉल्व करो। आपको पता चलेगा कि जीवन क्या है, हमें अपनी जीवन शैली को कैसे इम्प्रूव करनी है, हमें अपना जीवन किस लेवल पे जीना है। उसमें बहुत सारे पाठ हमें सिखाया जाता है, धीरज, संयम, विवेकता, विनम्रता, हमारे मॉरल्स वैल्यू है वो, डिसिप्लिन, मैनर्स, शिष्टाचार, बहुत कुछ है जो हमें सीखने को मिलता है। हमारे भारतीय संस्कृति की एक भव्यता उसमें दिखती है। कितने महान लोग हो गए, कितने वीर लोग हो गए हमारे देश में, उनसे प्रेरणा लीजिए, आप उनको स्टडी कीजिए। हमारे फ्रीडम फाइटर भी कितने स्ट्रांग थे उस टाइमिंग पे। मैं आज पेरेंट्स को भी अपील करती हूँ, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो प्लीज़ उनको अच्छी बातों से इतना भरपूर कर दीजिए कि वो बड़ा होके किसी भी देश के कोने में जाएगा, वो कभी हिम्मत नहीं हारेगा। आप युवा हो तो स्वामी विवेकानंद की ऑटोबायोग्राफी पढ़े,
उनसे भी आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। लाइफ में अच्छे लोगों की संगति ही हमें चाहिए, जो हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सके, एक अच्छा नॉलेज हम प्राप्त कर सके। मैं आज पेरेंट्स को बोलती हूँ, क्या आपने अपने बच्चों को फ्रीडम फाइटर के बारे में बताया है? क्या आपने अपने बच्चों को जो मतलब हमारा जो इतिहास है, हमारे भारत देश पे इतने सारे अटैक हुए, फिर भी हमारी भारतीय संस्कृति जो की त्यों खड़ी है, उसकी महानता, उसकी भव्यता, क्या आपने उसके बारे में सिखाया अपने बच्चों को? आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका ओरिजिन क्या है, वो आपने बताया? मेरे हर पेरेंट्स से यही सवाल है। क्या आपने अपने बच्चों को महाराणा प्रताप की हिस्ट्री बताई, शिवाजी की हिस्ट्री बताई, रानी लक्ष्मीबाई की हिस्ट्री बताई, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वीर सावरकर, बहुत सारे योद्धा है जिसके बारे में हम जाने तो हमें खुद फील होता है कि क्या लोग हो गए हमारे देश में। हमारा देश मतलब मानो तो बहुत कुछ सिखाता है इस दुनिया को। इतने सालों से हमने मुगलों के अटैक सहन किए, फिर हमारे देश में अंग्रेज आए, उन्होंने हम पे रूल किया, आज़ादी लेते लेते हमारा पानी निकल गया, हमने इतनी मेहनत की, कितने शहीद हुए, कितने कितने क्रांतिकारी हुए, वो आपने सिखाया। आप पेरेंट्स हो तो साथ में एक शिक्षक भी बन जाइए, एक अच्छे टीचर भी बन जाइए, तो आपका बच्चा बाहर कहीं किसी को नहीं ढूंढेगा कि मुझे नॉलेज चाहिए। देखो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, मैं आपको यही बोलूँगी, हमारे असली हीरो वो बॉलीवुड हॉलीवुड के नहीं है। हमारे असली हीरो हमारे वीर जवान भाई है, जो सरहद पर 24 घंटे तैनात रहकर एक आँख का पलका झपकाए बिना वो सरहद पर तैनात रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। वो हमारे असली हीरो है। ये बॉलीवुड या हॉलीवुड के कोई नहीं। इतना इम्पोर्टेंस मत दो उन लोगों को। वो हमारे पैसों से ही मतलब अपना ताजमहल खड़ा करते हैं। कई सारे ऐसे सेलेब्स हैं कि जो कुछ बोलना ही पसंद नहीं करते, और कई सारे ऐसे सेलेब्स हैं कि बोलते हैं तो बहुत ही अगेंस्ट में बोलते हैं। जिस देश का वो लोग खाते हैं उसी में छेद करते हैं, उसी में थूकते हैं वो लोग ऐसे हैं। सो प्लीज उनके पीछे पागल मत हो। मैं यही बोलती हूँ, मैं पर्सनली बोलती हूँ, मुझे कोई एक्टर्स और एक्ट्रेस में दिलचस्पी नहीं है, मैंने ली ही नहीं अभी तक। मैं यहाँ यूएस में हूँ, फिर भी मैंने कोई हॉलीवुड की सीरीज भी नहीं देखी। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं कुछ अच्छा पढ़ना पसंद करूँगी, अच्छा देखना पसंद करूँगी, अच्छे लोगों की स्पीच सुनना पसंद करूँगी। क्यों टिकटॉक के पीछे पड़े हो? हमें कोई हीरो वीरो नहीं बनना है। हीरो बनना है तो समाज के रियल हीरो बनो, देश के रियल हीरो बनो, जो आपकी मिसालें लें, जो आप 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख के बीच एक अच्छा एग्जाम्पल बन के उभर के आए। आप ऐसा बनो। आज हमारे देश में रियली क्रांति की बहुत ज़रूरत है। हमारे देश में क्या हो रहा है आप सब जानते हो। कितने विरोध में स्टेटमेंट आ रहे हैं। राम मंदिर बनते बनते 10 साल हो गया। हमारी संस्कृति, हमारे भगवान, फिर भी हमें लड़ना पड़ा उनके लिए। तभी सोचो, जाग जाओ, सिचुएशन चेंज करने का टाइम आ गया। अब मैं हर एक हिंदू भाई को बोलती हूँ, हर एक हिंदू बहन को बोलती हूँ, अपने बच्चों में इतनी अच्छी शिक्षा दीजिए कि वो एक अच्छा नागरिक आगे जाके साबित हो। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो बस अपने बच्चों को पैसा कैसे कमाना है ऐसे धकेल देते हैं। अब आपकी बारी है, हमने तो किया। हमारी सोसाइटी में भी आज बहुत सारी गंदगी आ गई है, लोगों के दिमाग में, लोगों की कार्यशैली में। वो एक अलग टॉपिक है, मैं अभी उस पर डिस्कस करना पसंद नहीं करूँगी। बट मैं अपने युवा धन को, अपनी भाई बहनों को यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़, आज हमारे देश को हमारी ज़रूरत है। अपने समाज के लिए खड़े हो जाओ, अपने देश के लिए खड़े हो जाओ। हमारे दिल में
365 दिन देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 15वीं अगस्त आए तभी हमारे देश में हमारे दिल में देशभक्ति जागे। आज़ादी लेते लेते बहुत कुछ हुआ है हमारे साथ। सो प्लीज़, आप देश के यूथ हो, यूथ को अच्छी बातें सीखना चाहिए, जो सच है वो जानना ज़रूरी है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत कुछ है जो हमें नहीं सिखाया, हमें बताया ही नहीं है। जो बाहर आना चाहिए उसे दबा दिया गया। मैं आप लोगों को अपील करती हूँ कि प्लीज़ स्वामी विवेकानंद की ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, अच्छे लोगों को अपने जीवन में लाओ। अगर आपके पेरेंट्स के थ्रू आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता तो आप बाहर निकल के भी देखो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते, देश के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। अपने बच्चों को ये डांस क्लासिक, म्यूज़िक क्लासिक और कराटे क्लासेस, सिंगिंग क्लासेस में डालने से कुछ नहीं होता। ये सब माइनर लेवल के एक्टिविटीज़ है। जो सिखाना है वो सिखाओ। अपने बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को कंपटीशन की होड़ में मत रखो। सच है वो सिखाओ, सच है वो बोलो, नैतिकता के पाठ सिखाओ। ज़्यादा कुछ न बोलते हुए बस आगे मैं इतना ही बोलूँगी कि हमारे देश का हर एक युवा अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, स्किल की कमी नहीं है। बहुत बहुत बुद्धिशाली पीपल से मतलब भरा हुआ हमारा देश है। थैंक यू सो मच टू लिसन टू मी। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो आप कमेंट करके भी मुझे बोल सकते हैं, और अच्छा लगा तो भी आप बोल दो कि हाँ भी ये मुझे अच्छा लगा और ये अच्छा नहीं लगा। इस वीडियो को शेयर करो। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश का हर युवा इस वीडियो को देखे, सुने और समझे कि अब हमें क्या करना है। थैंक यू सो मच टू लिसन टू मी वंस अगेन। भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू।